अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सलोन टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि मैक्सलोन टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैक्सलोन टैबलेट ये एक एंटी एमेटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट सिरप और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ टैबलेट और इंजेक्शन के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको मैक्सलोन सिरप के ऊपर वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और मैक्सलोन टैबलेट जो है ये 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और मैक्सलोन इंजेक्शन जो है ये 5 मिलीग्राम पर एमएल की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है मेटोक्लोप्रामाइड। ये था मैक्सलोन टैबलेट और इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप मैक्सलोन टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैक्सलोन टैबलेट को आप नोज़िया एंड वॉमिटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उल्टी आ रही है या फिर आपको मतली हो रही है तो फिर इस कंडीशन में आप मैक्सलोन टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन टैबलेट को आप पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया एंड वॉमिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई हो और उसके बाद आपको उल्टी आ रही हो या फिर आपको मतली हो रही हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोज़िया एंड वॉमिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। कीमोथेरेपी जो है ये एक इलाज है जो कि कैंसर के मरीज़ों को दिया जाता है और इसके बाद उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आने लगती हैं और उनको शदीद किस्म की मतली होने लगती है। सो इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका खाना आपके मैदे में ही पड़ा रहता है और आपका खाना जो है वो ठीक तरीके से हज़म नहीं हो पाता तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन टैबलेट को आप गैस्ट्राइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में इन्फ्लामेशन है या फिर आपके मैदे में स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो खाना होता है वो आपके गले की तरफ आने लगता है और फिर इसकी वजह से आपके गले में जलन होना शुरू हो जाती है और आपका गला जो है वो दुखने लगता है और आपके गले में स्वेलिंग हो जाती है। सो अगर आपको रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आंतों में जो मसल्स होते हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका खाना जो है वो ठीक तरीके से हज़म नहीं हो पाता और फिर इसकी वजह से आपके पेट में दर्द रहना शुरू हो जाती है या फिर आपके पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको फ्लैटुलेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पेट फूला हुआ है या फिर आपके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन टैबलेट को आप हार्ट बर्न में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सीने में जलन रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको हिकअप में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हिचकी आ रही है और आपकी हिचकी जो है वो रुक नहीं रही तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन टैबलेट
या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सोलोन टैबलेट को आप बेल्चिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खट्टे डकार आते रहते हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सोलोन टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सोलोन टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको डिफेक्टिव लैक्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। डिफेक्टिव लैक्टेशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में होती है। और इसमें ये होता है कि आपके दूध की जो प्रोडक्शन होती है वो इतनी कम होती है कि वो आपके बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं होती। सो अगर आपके मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होती है लेकिन आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सोलोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैक्सोलोन टैबलेट और इंजेक्शन जो है ये उल्टी की एक मेडिसिन है। अगर आपको किसी भी वजह से उल्टी आ रही है या फिर आपको मतली हो रही है या फिर आपका मैदा ख़राब है या फिर आपको हिचकी आ रही है या फिर आपको खट्टे डकार आ रहे हैं या फिर आपका पेट ख़राब रहता है और आपके पेट में दर्द रहती है और आपके पेट में गैस बनती है तो फिर इन कंडीशंस में आप मैक्सोलोन टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 10 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है ये आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर इस टैबलेट को 4 से 6 घंटे बाद दोबारा भी रिपीट किया जा सकता है। और इस टैबलेट को खाने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप इसको खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सोलोन इंजेक्शन जो है ये आप इसका 5 मिलीग्राम का जो एक इंजेक्शन है ये आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर आप इस इंजेक्शन की डोज को रिपीट भी कर सकते हैं। और ये जो इंजेक्शन है ये IM और IV दोनों रोड से लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि अगर आप एक ही टाइम पे 10 मिलीग्राम की इसकी डोज यूज़ कर रहे हैं और आप इसको IV दे रहे हैं तो फिर इस केस में इस इंजेक्शन को बहुत ही स्लो दिया जाता है। और इस मेडिसिन का जो ड्यूरेशन है वो एक ही मरतबा यूज़ करने से हमें डिज़ायर इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर इस केस में आप इस मेडिसिन की जो डोज़ है वो आप रिपीट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में यूज़ किया जाता है मैक्सोलोन सिरप। और सिरप पर मेरी अलग से वीडियो बनी है, ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस टैबलेट को यूज़ कर सकती हैं। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप मैक्सोलोन टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। मैक्सोलोन टैबलेट या फिर इंजेक्शन को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है और आपको ड्राउजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको सारा दिन नींद जैसा फ़ील हो सकता है। सो यही थे मैक्सोलोन टैबलेट और इंजेक्शन के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।